कवि ने सच्चे सुख की प्राप्ति का मार्ग दिग्दर्शित किया कि यदि कहीं सच्चा सुख है, यदि कहीं वास्तविक शांति है, तो वो कहाँ है? भगवान के चरणों में। सच्ची शांति, वास्तविक सुख उन्हीं चरणों में है, उन्हीं को ध्याने में है, उन्हीं को स्मरण करने में है। लेकिन इंसानी फितरत है, उसे लगता है कि सुख शायद कहीं और है, किसी और चीज में सुख है, किसी और जगह सुख है। कहीं इस चीज को मैं प्राप्त कर लूँ तो सुख प्राप्त कर लूँगा। लेकिन वास्तविकता ये है कि जहाँ जहाँ हम सुख मानते हैं, उसको प्राप्त करने के बावजूद भी हमें सुख मिला नहीं करता। हम उल्टे और दुखी हो जाते हैं, उल्टे और परेशान हो जाते हैं। जीवन को हम देख ले, सिंहावलोकन करें अपने पूरे जीवन का। अब तक जब से होश संभाला है तब से लेके अब तक की अपनी जीवन गाथा को पढ़ें, देखें तो महसूस होगा, अनुभव होगा कि जहाँ जहाँ सुख माना था वो मिल भी गया, लेकिन तब भी जीवन में दुख बना हुआ है। किसी न किसी तरह का दुख है ही, किसी न किसी तरह की परेशानी बनी हुई है। यानी इन चीजों में कहीं सुख नहीं है, सांसारिक चीजों में सुख नहीं है। एक कहानी आती है पुराणों में कि एक बार विष्णु जी ने संसार में ये घोषणा करवा दी कि कल मैं जिसको जो चाहिए वो देने को तैयार हूं। कल सब मेरे पास आ जाए, मैं सबको बांटना शुरू करूंगा, जिसको चाहिए वो मुझसे ले जाए। अगले दिन विष्णु जी ने अलग अलग तरह के कागज बनाए थे, अलग अलग तरह की पर्चियां बनाई थी और पर्चियां आकाश में उछालने शुरू कर दी। सारे वहां पर भगदड़ मच गई, हर कोई पर्ची लेना चाहता है। एक कागज, एक पर्ची जिसको विष्णु जी ने देखा और उसके ऊपर अपना पैर रख दिया, उस कागज के ऊपर अपना पैर रख दिया। सभी लोग उस अलग अलग कागजों में उलझे हुए थे। किसी में लिखा हुआ था धन, किसी में लिखा हुआ था सत्ता, किसी में लिखी हुई थी पावर। जो जो चीजें आम व्यक्ति चाहता है कि मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मेरा वो हो जाए, मेरा वो हो जाए, मेरी कोठी बन जाए, 1 बंगला, 2 बंगला, 3 बंगले, 4 बंगले। कोई शादी की पर्ची, कोई किसकी पर्ची, कोई संतान की पर्ची, कोई क्या पर्ची, हर तरह की पर्चियां थी। कहानी कहती है कि सभी लोग पर्चियां लेते गए, सब पर्चियां बटोरते गए, सब कोशिश करने लगे कि ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए। एक व्यक्ति था जिसका ध्यान विष्णु जी की उस बात पर गया था। कौन सी बात पर? हाँ, कि विष्णु जी ने एक कागज ऐसा है जिस पर अपना पैर रखा हुआ है। तो वो उस भीड़ में से एक व्यक्ति विष्णु जी के पास आया और उसने कहा, प्रभु मुझे तो वो पर्ची चाहिए, मुझे तो वो कागज चाहिए जो आपके चरण के नीचे है, जो आपके चरणों में है। वो पर्ची मुझे चाहिए, वो कागज मुझे चाहिए। विष्णु ने कहा, चलो कोई तो है जिसने इसको देखा, इस बात का अनुभव किया, इस बात की देखी कि मैं क्या कर रहा था, इस बात को देखा है किसी ने। विष्णु जी ने अपना पैर हटाया, उस व्यक्ति ने वो कागज उठाया, उस कागज पे लिखा हुआ था शांति। क्या लिखा हुआ था? शांति। सबके पास सब है, लेकिन शांति, शांति कहाँ है? परमात्मा के
चरणों में, परमात्मा के श्री शरण में, श्री चरण में शांति है। व्यक्ति परमात्मा के चरण की ओर जब तक नहीं आता तब तक शांति मिलने वाली है ही नहीं। सब कुछ मिल जाएगा लेकिन तब भी मन में सूनापन बना रहेगा, अधूरापन बना रहेगा। तभी तो कवि ने कहा कि मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। तुम्हारे ही चरणों में वास्तविक सुख है, सच्चा सुख है। हमारी चर्चा चल रही है इन्हीं परमात्मा की श्री चरण की उपासना जो सुधर्मा ने करी, और उसी उपासना को हम भी करने का प्रयास कर रहे हैं। हम भी परमात्मा की आराधना कर रहे हैं, परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं। परमात्मा की आराधना करते हुए पूछी सुनन के अंतर्गत 9 गाथाओं तक विवेचन हमारा हुआ है। थोड़ा थोड़ा विवेचन हम कर ही रहे हैं, क्योंकि पूरी तरह विवेचन करने बैठ जाए तो ना समय है, ना दिन है, ना स्थिति है, ना परिस्थिति है। थोड़ा थोड़ा हम अर्थ समझने का प्रयास कर रहे हैं। 10वीं गाथा, स्वयं सहसान उजोयनाना तीकंडगे पांडगवे जयन्ते से जोयने नव नवैसे उद्धोषितो है ठसमेगा, उद्धोषितो है ठसमेगम। लाख योजन का महीधर मेरु जग विख्यात है। 3 कांडों में रुचिर पंडक ध्वजा समज्ञात है। भूमि से 99 योजन सहस्र ऊंचे लोक में, और 1000 योजन पूर्ण नीचे लोक में, और 1000 योजन पूर्ण नीचे लोक में। वीर स्तुति के इस पद को उपाध्याय पूज्य श्री अमर मुनि जी महाराज ने इस काव्य में आबद्ध किया है, काव्य में लिखा है। यहां से लेकर अब जो 5 गाथाएं हैं, इन सभी गाथाओं में आचार्य सुधर्मा मेरु पर्वत को लेकर परमात्मा को उपमीत करते हैं। मेरु पर्वत जिसे हमारे शास्त्रों में कहा गया है सबसे ऊंचा पर्वत, स्वयं सहसान उजोयनानम, 1,00,000 योजन का वो मेरु पर्वत, इतना ऊंचा, इतना विशाल, और उसे पृथ्वी का सेंटर पॉइंट माना जाता है। सेंटर, केंद्र। यदि पृथ्वी का कोई केंद्र है, कोई सेंटर है, तो जैन भूगोल की दृष्टि से वो है मेरु पर्वत। मेरु पर्वत के चारों ओर प्रदेश है, मेरु पर्वत के चारों ओर ये अलग अलग द्वीप हैं, समुद्र है, सारी भौगोलिक संरचनाएं हैं। मेरु पर्वत सबसे बीच में है, सबसे बीच में। और वो कैसा है? तिकंडगे पंडगवे जयन्ते। वो मेरु पर्वत 3 तरह के वनों से सुशोभित है। 3 तरह के वन उस मेरु पर्वत पर है, जिन वनों की अपनी ही सुंदरता है, अलौकिकता है, अनुपमता है, अद्भुत सौंदर्य है। वो ऐसे वन हैं जिन वनों में मानव ही नहीं बल्कि देवता भी रमण करते हैं, देवता भी भ्रमण करते हैं, देवता भी वहां आना चाहते हैं और वहां आते हैं। समय समय पर देवता का जब भी मन करता है, इंद्र का या देवता का, तब वे उस वन पर
आते हैं, उन वनों में आते हैं, भ्रमण करते हैं। ऐसा अद्भुत है मेरु पर्वत। से जोयने नव नवई सहस्से उड्ढूसितो हेठ सहस्र मेघम। 1000 योजन वो पृथ्वी के नीचे धंसा हुआ है, गड़ा हुआ है, और 99,000 योजन पृथ्वी से ऊपर है। इतनी उसकी विराटता है, विशालता है। ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक, तीनों ही लोकों में यदि कोई व्याप्त है तो वो है मेरु पर्वत। तीनों ही लोकों में उसकी उपस्थिति है और तीनों ही लोकों के लिए वो आकर्षण का केंद्र है। तीनों ही लोकों के लिए मन भावन है, मन लुभावन है। सुधर्मा इस प्रतीक के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि हे परमात्मा, जैसे वो पर्वत तीनों ही लोकों को छूता है, वैसे ही आप भी तीनों ही लोकों का स्पर्श करते हैं। तीनों ही लोकों को अपने ज्ञान से आलोकित करते हैं। न केवल ज्ञान से बल्कि अपने अलग अलग कल्याणकों से तीनों ही लोकों में उजाला करते हैं, प्रकाश करते हैं। आप जानते होंगे कि जब तीर्थंकर परमात्मा का जन्म होता है तो केवल पृथ्वी पर ही खुशियां नहीं मनाई जाती, केवल पृथ्वी पर ही खुशनुमा माहौल नहीं बनता, केवल पृथ्वी पर ही आनंद का प्रसार नहीं होता, बल्कि जहां रात दिन मार काट मचा हुआ है, जहां एक क्षण के लिए भी, एक पल के लिए भी शांति नहीं है, एक पल के लिए भी जहां विश्राम नहीं है, एक पल के लिए भी जहां आराम नहीं है, ऐसा घोराति घोर नरकावास, उन नरकावासों के अंदर भी उस क्षण के लिए, उस पल के लिए वहां पर भी शांति छाती है, वहां पर भी आलोक छाता है। जहां घोराति घोर अंधकार है, तम तमा प्रभा, जहां तम ही तम है, अंधकार ही अंधकार है, उस अंधकार में भी तीर्थंकर के जन्म के साथ रोशनी होती है, प्रकाश होता है, उजाला होता है, और कुछ क्षणों के लिए, कुछ देर के लिए उस नरकावास के अंदर भी शांति का प्रसार होता है। क्या अनुपम पुण्य तीर्थंकर भगवान का, कितना अद्भुत पुण्य, कितना अद्भुत पुण्य कि अपनी उपस्थिति तो वो केवल इस पृथ्वी पर देते हैं, लेकिन उसका प्रभाव तीनों लोकों में, तीनों ही लोकों में। देवलोकों के अंदर भी आमोद प्रमोद है, देवलोकों में हमेशा मस्ती है, आनंद है, प्रमोद है। वहां पर भी कुछ क्षणों के लिए धर्म की लहर आती है, वहां पर भी आनंद की लहर उठती है, और वो आनंद आध्यात्मिक होता है, आध्यात्मिक। तीनों ही लोकों में आलोक होता है, आनंद होता है, खुशहाली होती है, खुशनुमा माहौल होता है। तीर्थंकर परमात्मा के कल्याणकों के साथ जन्म कल्याणक, केवल ज्ञान कल्याणक, निर्वाण कल्याणक, ये 3 ऐसे अवसर होते हैं जहाँ तीनों ही लोकों में उजाला हो जाता है, प्रकाश हो जाता है। ये तीर्थंकर परमात्मा का पावन पुण्य का पुंज प्रभाव, पुण्य प्रताप। तीर्थंकर परमात्मा के इस वनों के माध्यम से सुधर्मा कहना चाहते हैं कि हे परमात्मा, जैसे वन देवताओं के लिए आकर्षण के केंद्र हैं, वन देवताओं के लिए भ्रमण के केंद्र हैं, ठीक वैसे ही भव्य जीवों के लिए आप भ्रमण के केंद्र हैं, आधार केंद्र हैं। जैसे
सुमेरु पर्वत पूरे पृथ्वी के मध्य में है, बीच में है, ठीक वैसे ही भव्य जीवों के लिए आप उनके आधार हैं, आप उनके आलंबन हैं, आप उनके सहारे हैं। आपके सहारे से भव्य जीव तरते हैं, उबरते हैं, अपनी आत्मा का कल्याण करते हैं। परमात्मा का आलंबन श्रेष्ठ आलंबन है। उस आलंबन से बढ़कर और कोई आलंबन नहीं हो सकता। बेड़ियों से घिरे हुए मानतुंग आचार्य भी सबसे पहले यदि परमात्मा का ध्यान करते हैं तो वो आलंबन के लिए ध्यान करते हैं। सबसे पहले श्लोक में आचार्य मानतुंग कहते हैं, भक्तामर प्रणत मालिमणि प्रभाना मोद्योतकं दलित पापतमो वितानं सम्यक प्रणम्य जिन पादयुगं युगादा वालंबनं भवजले पततांजनाना वालंबनं भवजले पततांजनाना। हे परमात्मा, जिन्होंने आपके चरणों में युगम युगादा, है आदिश्वर प्रभु, हे परमात्मा, आपके चरणों में जिन्होंने सम्यक प्रणाम कर लिया, वालंबनम भव जले पतताम जनानाम, वो आपके आलंबन से भव सागर से पार हो जाते हैं, तर जाते हैं। परमात्मा का आलंबन सशक्त आलंबन है। पहले भी वो सशक्त था और आज भी सशक्त है। अरिहंत के आलंबन के समान और कोई आलंबन हो ही नहीं सकता। देवी देवता मनुष्य ये सब गौण है, नगण्य है। परमात्मा का आलंबन सबसे अहम है, सबसे प्रमुख है। आलंबन लेना हो तो परमात्मा का लेना। स्वयं देवता भी परमात्मा का आलंबन लेते हैं, परमात्मा का सहारा लेते हैं। एक कहानी आती है हमारे शास्त्रों में कि चर्मेंद्र जो अमर चंचा का इंद्र था, भवनपति देवताओं का इंद्र था चमरेंद्र। वो चमरेंद्र जब अपने सिंहासन पर बैठा था, उसकी नजर अपने ऊपर गई। उसने अपने ऊपर देखा कि मेरे ऊपर देवलोक है, वैमानिक देव है, और वैमानिक देवों में जो पहला देवलोक है वहां पर इंद्र बैठा हुआ है, आमोद प्रमोद में, नृत्य में मगन है। चमरेंद्र का अहंकार जाग उठा कि मेरे ऊपर कोई, मैं अपने ऊपर किसी को कैसे सहन करूं? सबसे ऊपर तो मुझे रहना है, मैंने रहना है, मैं रहूंगा, मेरे ऊपर कोई नहीं रहेगा। भगवती सूत्र का यह कथानक है कि चमरेंद्र को मन में ये भाव उठा उसके भीतर कि मुझे उस सौधवेंद्र पर, उस पहले देवलोक पर कब्जा करना है, मैंने वहां पर आधिपत्य करना है, उस इंद्र को हटाना है और वहां पर मैंने बैठ जाना है, उस गद्दी पर मैंने बैठना है। यानी मेरे ऊपर और कोई नहीं चाहिए, मेरे ऊपर कोई नहीं होगा। कहा भवनपति का इंद्र और कहा सौदमेंद्र, शक्रेंद्र, देवेंद्र। पुण्य का अलग अलग प्रताप होता है, प्रभाव होता है। चमरेंद्र का अपना पुण्य है और सौदमेंद्र का अपना पुण्य है। शक्रेंद्र का पुण्य चर्मेंद्र के पुण्य से अधिक होता है, ज्यादा होता है। और भवनपतियों से वैमानिक देवों का पुण्य अधिक होता है, ज्यादा होता है। तो चमरेंद्र इस बात को सहन नहीं कर पाया कि मेरे ऊपर कोई हो, और वो मन ही मन सोचता है कि मुझे वहां पर आक्रमण करना है, मुझे वहां पर हमला बोलना है, मुझे वहां पर आधिपत्य करना है। कैसे करूं, वहां पर जाऊं कैसे, वहां पहुंचूं कैसे? मेरा शक्ति, मेरी सामर्थ्य,
मेरी शक्ति, मेरा सामर्थ्य कितना है। मैं वहां जाने में अपने आप को कमजोर पा रहा हूं। अपने आप का जब सामर्थ्य देखता हूं तो मुझे लगता है कि मैं वहां पर पहुंच नहीं पाऊंगा, लेकिन मुझे वहां जाना है। कैसे जाऊं, कैसे जाऊं? और तभी उसने अपने अवधि ज्ञान का उपयोग लगाया। अवधि ज्ञान से देखा कि कोई धरती पर है ऐसा व्यक्ति, ऐसा शख्स, ऐसा पुण्य पुंज, पुण्य का निधान, जिसके आलंबन को लेकर मैं वहां पर पहुंच सकूं, जिसके आलंबन को, जिसके पुण्य के प्रभाव को अपने साथ में लेकर मैं वहां जा सकूं। और उसने अवधि ज्ञान में देखा तीर्थंकर महावीर को। तीर्थंकर महावीर का साधना का समय चल रहा था। 12.5 वर्ष काल का जो साधना का समय था वो भगवान का था। उस दौरान साधना काल, भगवान एक जगह खड़े थे। तीर्थंकर महावीर ध्यानस्थ थे, मौनस्थ थे। और चमरेंद्र ने जैसे ही भगवान को देखा, हाँ, अरे चमरेंद्र, तू क्यों घबराता है? तुझे मिल गया आलंबन, तुझे मिल गया सहारा, तुझे मिल गया पुण्य पुंज। भगवान के चरणों में पलक झपकते ही उपस्थित हो गया। भगवान से कहता है, भगवान प्रणाम, मथे वंदामी, परिक्रमा करता है, प्रणाम करता है। परमात्मा मुझे आशीर्वाद दो, मैं सौधमेंद्र पर चढ़ाई करने जा रहा हूं। भगवान क्या कहते हैं? भगवान तो मौन, भगवान तो कुछ नहीं बोलते हैं। भगवान तो अपनी साधना में है, अपने मौन में है। भगवान को पता है कि देवता आया है, चमरेंद्र आया है, उसने परिक्रमा करी है और वो वहां जा रहा है। भगवान कुछ नहीं बोले। और वो चमरेंद्र परिक्रमा करता है परमात्मा का आशीर्वाद। वो समझता है कि मैंने परमात्मा का आशीर्वाद ले लिया है, परमात्मा की कृपा मैंने ले ली है। परमात्मा के चरणों का स्पर्श करके, परमात्मा का आलंबन लेकर सौधमेंद्र पहुंच जाता है। पहले वैमानिक देवलोक में, पहले विमान में पहुंच जाता है। और वहां पहुंचकर चमरेंद्र उस सौधमेंद्र को ललकारता है कि आप मेरे साथ युद्ध कर, मैं तुझे युद्ध में पराजित करना चाहता हूं और तेरे इस इंद्रासन पर मैं बैठना चाहता हूं, मैं काबिज होना चाहता हूं। शक्रेंद्र ने सुना, ये आज कौन आया है, किसकी मौत आई है, कौन अकाल में काल के गाल में जानना चाहता है, जो आकर मुझे ललकार रहा है। पहले तो इग्नोर कर दिया, लेकिन वो चमरेंद्र उत्पाती, महा उत्पाती, उदंड, 1 बार 2 बार 3 बार ललकारता है। सारा नृत्य बंद हो गया, आमोद प्रमोद भंग हो गया। और इंद्र को तब गुस्सा आया, क्रोधित हुआ वो इंद्र। और वही बैठे बैठे उसने अपना वज्र उस चमरेंद्र की ओर उछाला, उस चमरेंद्र की ओर फेंका। और जैसे वज्र उस चमरेंद्र की ओर फेंका, चमरेंद्र तो उल्टे पैर भागा। वज्र इंद्र का एक अस्त्र है, शस्त्र है, जिसको झेलना किसी के बस की बात नहीं है। उस वज्र, अब वज्र चलाया है, अब वज्र अपने निशाने पर जाना चाहता है। आगे आगे चमरेंद्र और पीछे पीछे वज्र। इधर वो सौधमेंद्र शक्रेंद्र सोचता है कि आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं है कि कोई भवनपति इंद्र, चमरेंद्र हमारे इस लोक तक पहुंच सके, हमारे इस लोक तक आ सके। आज ये चमरेंद्र हमारे पास आया कैसे, ये पहुंचा कैसे, इसमें इतनी ताकत आई कहां से कि जो हम तक पहुंच जाए, हमारे विमान तक आ गया। अवधि ज्ञान का उपयोग किया, अरे ये तो किसके सहारे आया है? भगवान के सहारे। ये भगवान के सहारे मुझ तक पहुंचा है, भगवान के सहारे ही मुझ तक आ पाया है। अरे, और अब ये कहां जा रहा है? उन्हीं भगवान के चरणों में, उन्हीं भगवान के चरणों में पहुंच रहा है। और मेरा वज्र भी
उसी ओर जा रहा है, उसी ओर बढ़ रहा है। मेरा वज्र कहीं भगवान को नुकसान ना पहुंचाए, भगवान को हानि ना पहुंचाए, भगवान को कष्ट ना पहुंचाए। और देवेंद्र आता है भागता भागता भागता। चम्रेंद्र कहते हैं उसने अपना वैक्रिय शरीर से छोटा सा रूप बना लिया, भगवान के चरणों में जा छिपा। और उसी समय वज्र भी वहां पहुंचने वाला था। इंद्र आकर वज्र को थाम लेता है और भगवान को हानि पहुंचने से बच जाती है। ये कहानी, ये घटना हमें ये कहती है कि परमात्मा का आलंबन कितना सशक्त होता है, कितना सशक्त परमात्मा का आलंबन है। परमात्मा का आलंबन जिसने ले लिया उसके लिए फिर किसी और आलंबन की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मेरे भाई मेरी बहनों, आओ, आलंबन लेना हो, सहारा लेना हो तो परमात्मा का लेना, प्रभु का लेना। वो सहारा वास्तव में सहारा है, वो कभी आपको बेसहारा नहीं छोड़ेगा, कभी बेसहारा नहीं छोड़ेगा। एक देवता भी परमात्मा के आलंबन से इतना दुस्साहस कर सकता है, तो हम तो केवल सदमार्ग पर हैं, अच्छे राह पर हैं, तो परमात्मा का आलंबन हमें मोक्ष तक क्यों नहीं ले जा पा सकता? जरूर ले जा सकता है, बस हमारा विश्वास हो, हमारी श्रद्धा हो।